उपल चरण कमल रज चाहते कृपा करो श्री राम के चरणों में सादर नमन के साथ शक्ति की देवी, भक्ति की देवी चंडी आश्रम की इस पावन धरा में जाओ साधुओं का आश्रम त्रिदिवसीय राम कथा गायन महोत्सव में आयोजित जिनकी भी स्नेह सहयोग सहभागिता होता समस्त पदाधिकारीगण साधु संतों के चरणों में प्रणाम। भक्ति की दुर्लभता को सुलभ बनाने की जो विधा है वही रामकथा है। विश्व के इतिहास में श्रीमद् रामचरितमानस एक ऐसा पावन पवित्र ग्रंथ है जो समाज के लिए, व्यक्ति के लिए और परिवार के लिए समान रूप से कल्याणकारी के साथ साथ अत्यंत हितकारी भी। आप सबों का राम कथा में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिवादन। और आज से 15 दिन तक चलने वाली चंडी आश्रम नेवनारा की इस पावन धरा में मेला लगेगा। और ये तो मानस मेला है जहां हमें जिस विषय पर चर्चा करनी है बालकाल का पावन सा प्रसंग है। ये प्रसंग ऐसा प्रसंग है जो अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग भाव प्रदर्शित किया जाता है। गौतम नारी श्राप बस कपल दे दयधीर और चरण कमल रज चाह कृपा करो रघुवीर। प्रस्तुत प्रसंग का शीर्षक है अहिल्या उद्धार। श्री राम जो है वो संहार के बाद उद्धार करते हैं। अभी जैसा कि हमारी सुबाहु तारका का वध हुआ और उसके बाद उद्धार, तो इस प्रसंग में उद्धार बाद में संहार पहले। क्योंकि ऐसा लगा भगवान राम को कि कहीं कहीं से मेरी भूल हुई, मुझसे भूल हुई और चलो कम से कम उद्धार, भगवान सबके उद्धारक है। आइए इन भावों को अहिल्या का पावन सा प्रसंग जो एक पतित पाषाणी हो गई, पत्थर हो गई और जनकपुर के मार्ग में, जनकपुर यानी भक्ति के मार्ग। आइएगा एक भजन को प्राण आपके बीच रखने का प्रयत्न किया जाएगा। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। चंद्र भरत
चंचल के तो दया देना, 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 तो दानी हो भिखारी, तो दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध बात की, हो प्रसिद्ध बात की, तू पाप कुंजहारी, तू दया देना, तू दया देना। ब्रह्म तू हो जीव, ब्रह्म ग ग रे ग पद ध ध ब्रह्म तू हो जीव, ब्रह्म तू हो जीव, तू ठाकुर तो ही मोही नाते, तो ही मोही दानी हो भिखारी, तू दानी
रामचंद्र की जय जय। ओम मंगल मूर्ते नमः गणाधिपति नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा। वर्णो रघुबर विमल यश जो दायक फल चार। हृदय विराजत राम सिय और दास हनुमान। ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभा में तुलसीदास की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भगतन की जय। जय जय श्री सीता। ओम नमः पार्वती पति हर हर महादेव। श्री राम कथा के अनन्य अनुरागी पूज्य चरण कमल अनुरागी विप्रजन गुरुजन संतजन भक्तजन श्रद्धा स्वरूपा वात्सल्यमय ज्ञानमय करुणामयी मातृशक्ति बंदनी माताओं एवं बहनों, आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। भगवान स्वयं अनंत है, साथ में उनके नाम रूप लीला गुण चरित्र सभी अनंत। ऐसी अनंत कथा कहने में मुझ अकिंचन के द्वारा तुम्हें संभावित है। त्रुटियों को क्षमा प्रदान कर प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से दिशा दृष्टि संकेत सूत्र पाने की चेष्टा करते। आइए अहिल्या उद्धार का पावन सा प्रसंग। और गोस्वामी जी महाराज पंक्ति में क्या कहते हैं? गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती और कृपा करहु रघुवीर। ये दोहा रामचरितमानस का एक ऐसा अद्वितीय विलक्षण प्रसंग है कि वस्तुतः गौतम की पत्नी अहिल्या ने ऐसी क्या गलती की या उनको ठग लिया गया, इंद्र के द्वारा इंद्र ने छल किया या इंद्र के द्वारा ठगी गई। ये ऐसा पावन प्रसंग लेकिन नहीं, इस पर दृष्टि डालने की चेष्टा करेंगे। अब देखिए जनकपुर की यात्रा में ताड़का मारे सुबाहो के संहार के बाद धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाता हर्ष चले मुनिवर के साथ। अब उसी समय विश्वामित्र जी से भगवान राम ने निवेदन किया कि आपके यज्ञ की रक्षा हो गया, अब हम चले क्या? तो वो महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि नहीं नहीं राम, मेरी यज्ञ की रक्षा हुआ, पर आप यज्ञ पुरुष है, जहां जहां यज्ञ हो रहा है वहां वहां यज्ञ के रक्षा करना आपका कर्तव्य है। तो भगवान राम ने कहा कि कौन सा यज्ञ है? तो बोले कि एक धनुष यज्ञ है जनकपुर में, वहां से निमंत्रण आया है, उनको चल करके देखना चाहिए। और इसलिए भगवान राम ने महर्षि विश्वामित्र के साथ आगे चलने लगे। अब आगे बढ़ रहे हैं, अब आगे में कौन है? तो बोले कि महर्षि विश्वामित्र, और पीछे कौन है? राम है, और उसके पीछे कौन है? बोले कि लक्ष्मण जी महाराज है। देखिए संत आगे, विश्वामित्र कौन है? बोले संत है, और उसके पीछे कौन है? बोले कि ब्रह्म है, और उसके पीछे कौन है? बोले कि जीव है। अच्छा, आश्रम एक दीख मगमाही, एक आश्रम दिखाई पड़ा जैसे चंडी आश्रम है। तो आश्रम का तात्पर्य क्या है देवियों सज्जनों? तो बोले कि श्रम का निवारण जहां होता है,
जहां थकावट दूर हो जाती है। पशु, जीव, जंतु, ये कोई नहीं है, बिल्कुल सुनसान है। ऐसा कौन सा आश्रम है जो सुनसान है? आश्रम में तो हर जीव जंतु प्राणी सुख का अनुभव करते हैं। देखिए आगे विश्वामित्र है, वो नहीं देखते हैं, और पीछे राम जी है, वो देख लेते हैं। कैसे? बोले कि पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। मुनि से पूछने लगा, अच्छा देखा कौन है इसको? भाई मैं आगे चल रहा हूं तो मैं आगे देखूंगा, पीछे वाले तो देख नहीं पाएगा। लेकिन विलक्षण सूत्र है, और यहीं पर भगवान राम के चरित्र की विशेषता सामने आती है। क्या? बोले कि पूछा मुनि, तो पूछने लगा गुरुदेव ये आश्रम बिल्कुल सुनसान है। तो बोले जिसकी ओर कोई नहीं देखता है, जीव भले ईश्वर को न देखे, लेकिन ईश्वर जीव को बराबर देख लेता है। तो बोले कि ईश्वर जिसकी ओर कोई नहीं देखता है, उसकी ओर भगवान देखते हैं। ये राजेश्वरानंद महाराज का सूत्र है। अब पूछा तब बोले कि वाणी की कृपा दिखाई देती है। अच्छा, पूछा मुनि और शिला प्रभु देखी, तो बोले कि देखने लगा। बोले कि देखने में क्या है? तो बोले कि ये दृष्टि की कृपा है। भगवान श्री राम के प्रत्येक अंग में कृपा है देवियों। भगवान राम के प्रत्येक, क्योंकि वो कृपा मूर्ति है। भगवान राम कैसे है? तो बोले कि कृपा मूर्ति है। चाहे वो हाथ से कृपा करे, चाहे पैर से कृपा करे, चाहे नेत्र से कृपा करे, चाहे भुजा से कृपा करे, चाहे मुंह से कृपा करे, वाणी से कृपा करे, प्रत्येक। और कितना सौभाग्य की बात है कि प्रत्येक हर कृपा जो है वो गौतम की पत्नी अहिल्या के लिए बरसाते हैं। वाणी की कृपा, दृष्टि की कृपा, और सकल कथा मुनि कहा विषय की। महर्षि विश्वामित्र ने सारी कथा कह दी। बोले कि सारी कथा क्या? तो बोले कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। देखिए इसको हम केंद्र में रख करके इसके सरलार्थ पर, उसके बाद भावार्थ पर, उसके बाद गुणार्थ पर 45 मिनट के समय में सभी संभव नहीं है, पर इतना बात जरूर है कि संकेत रूप में आपको हमको जो सूत्र मिलता है, गुणतम सूत्र जो है, वो उनको पकड़ने की जरूरत है। तो महात्मा महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि राम, एक बात जरूर है, यह उद्धार का काम भगवान राम करे, तो क्या विश्वामित्र के द्वारा यह उद्धार का काम नहीं हो सकता है? वो भी तो महत्व है, विचारने की बात, सोचने की बात। तो विश्वामित्र ने कहा कि नहीं, मेरे द्वारा भी, मेरे चरित्र में भी पतन आ गया था। आप कल्पना कीजिए कि विश्वामित्र के जीवन में पतन कब हुआ? बोले कि मेनका को देखकर आकर्षित होते हैं, वो भी बच नहीं पाए। तो जो चरित्र के द्वारा जिनका पतन हुआ है, उसके द्वारा चरित्रवान व्यक्ति ही उनका उद्धार कर सकता है। जो चरित्रवान व्यक्ति है, जो चरित्रशील होगा, जो शीलवान होगा, ऐसे भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ऐसे अनुशासन प्रिय राम ही अहिल्या का उद्धार कर सकते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा कि ये मेरे द्वारा उद्धार का काम नहीं हो सकता। गौतम नारी श्राप बस, हे राम, ये गौतम ऋषि के द्वारा श्रापित है। राम जी ने पूछा कि क्यों श्रापित है? बोले कि इसलिए श्रापित है कि ये पत्थर बन गई है। कैसे पत्थर बन गई है? अब कुछ टीकाकारों ने इसके कथानक के ऊपर ध्यान दिया होगा कि वो इंद्र आता
और गौतम की पत्नी अहिल्या इतना सुंदरी है, इतना सुंदरी है, उसको विश्व सुंदरी कहा जाए, उसको परम सुंदरी कहा जाए। और एक इसकी बेटी है, बोले कि ये ब्रह्मा की बेटी। अहिल्या जो है ब्रह्मा की बेटी है। अहिल्या ब्रह्मा के द्वारा निर्मित है और ब्रह्मा जी ने सोचा कि इनका विवाह किसके साथ किया जाए। तो इंद्र ने देखा तो ये विवाह मुझसे करेगा, लेकिन नहीं, ब्रह्मा जी सोचते हैं कि अहिल्या इतना सुंदरी है तो इसके लिए विवेक रूपी गौतम ऋषि के साथ, चूंकि बुद्धि अहिल्या है। देखिए कथा आप सब जानते हैं, लेकिन अहिल्या कौन है? बोले कि हमारे आपके जीवन के बुद्धि है। और गौतम कौन है? तो बोले कि विवेक है। तो विवेक की सेवा में बुद्धि रहेगा और इसीलिए ब्रह्मा जी ने उनका विवाह गौतम के साथ कर दिया। बोले कि भोग श्रेष्ठ होता है कि त्याग श्रेष्ठ होता है? तो बोले कि त्याग श्रेष्ठ होता है भोग से। भोग तो क्षणिक मात्र है, इसीलिए वो अहिल्या जो है भोगी को नहीं दिया गया। इंद्र भोगी है और गौतम योगी है, तो ये योग की सेवा करेगी, ये भोग की सेवा के योग्य नहीं है। भोग क्षणिक मात्र है, भोग शरीर का शोषण करता है, पर आत्मा के साथ जो संबंध है वो बुद्धि, वो विवेक की सेवा में लगा है। इस कथा का तात्पर्य यही। इस कथा के भाव राज्य में बैठ करके देखा जाए तो विवेक रूपी जो गौतम है, हमारे आपके जीवन में भी गौतम है। और ये गौतम कहाँ है? बोले कि हमारा आपका विवेक ही माने गौतम है। और बुद्धि क्या है? हमारे अंतःकरण में जो बुद्धि है वही अहिल्या है, जो पति परायण है, जो पति की सेवा करती है। और इसके पीछे भावना क्या है? इसके पीछे वो पत्थर क्यों हो गई? पतिव्रता नारी है, पंच कन्याओं में गिनती आती है। अहिल्या परम पतिव्रता है, पर वो पाषाणी कैसे हो गई? वो पतित कैसे हो गई? वस्तुतः देवियों सज्जनों, पति परायण जो स्त्री है, पतिव्रता नारी है, पति की सेवा में कहीं चुगनी हो जाती है, पर पत्थर बनना पड़ता। और कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि इंद्र ने छल किया है। इंद्र ने जो भी गौतम का वेश धारण किया सो तो ठीक है, पर एक बात बताएं, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, गौतम जी गंगा स्नान के लिए चले जाते हैं और चंद्रमा मुर्गा बनकर के आता है, ये भी आपको ज्ञात है। ये सारी कथा आपको ज्ञात है, पर मैं इसके केंद्र में रख करके कि जिस समय इंद्र गौतम का वेश बना करके आता है और अपना इच्छा पूर्ण करने के लिए उससे प्रस्ताव करते हैं, अहिल्या मान जाती। तब कहना चाहिए कि अहिल्या से कोई भूल नहीं हुआ है। हमारे पूज्य गुरुदेव पंडित राम किंकर जी महाराज कहते हैं कि कहीं न कहीं अहिल्या के अंतःकरण में वासना छिपी हुई है और वो उभर करके आ जाती है। नहीं तो पति परायण ब्रह्म मुहूर्त में, अरे महात्मा जी आप अपने स्वभाव को भूल गए हैं क्या? ब्रह्म मुहूर्त के समय ऐसी इच्छा प्रकट आपने नहीं की है, आज आपको कैसे इच्छा प्रकट कर लिए आप? ये बोल करके बच जाती और बोले कि काम को जलाने के लिए जैसे शंकर जी ने काम को जलाया, वैसे ही अहिल्या अपने तीसरे नेत्र को खोल करके इंद्र को भस्म कर सकती। लेकिन ऐसा नहीं, उसके अंतःकरण में वासना छिपी हुई थी और देवियों सज्जनों, इसीलिए वो अहिल्या के भूल के कारण बोले कि हमारी बुद्धि भी धोखा खा जाती है और इसलिए हमारी बुद्धि में पत्थर पड़ गई। कई बार कहते हैं इसकी बुद्धि में पत्थर पड़ गए। तो ठीक गौतम की जो श्राप है वो अहिल्या को पाषाणी बना देती है, पतित बना देती है, पत्थर बना देती है कि जा तुम्हारी बुद्धि धोखा खा रही है तो पत्थर बन जा। बात की बात है कि वो इंद्र को भी श्राप दे दिया, 1000 छिद्र हो जाए।
ये आप सबको मालूम है। पर गुणतम सूत्र में आपको देना चाह रहा था कि गौतम ऋषि ने वस्तुतः श्राप क्यों दिया, और बड़े बड़े ऋषि मुनियों का श्राप भी वरदान बनकर के आ जाता है। आज गौतम की पत्नी अहिल्या को जो श्राप मिला, मुनि श्राप जो दिन्ना अति भल किन्ना, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, ये सारी पंक्ति आपको दिखाई देगी। पर एक छोटा सा भजन के साथ और भी इस पर चर्चा करने का प्रयत्न किया जाएगा। बोलिए श्याम श्याम सिया चंद्र के भरत प्रिया चंद्र के राम जप जप राम जप राम जप जप राम जप 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 राम जप 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 राम जप राम नाम महिमा मीत, राम नाम महिमा मीत, राम नाम महिमा मीत, राम नाम महिमा मीत, राम
जप जप राम जप तन में भी राम मन में भी राम तन में भी राम मन में भी राम सर्व बदले मन में भी राम तन में भी राम मन में भी राम तन में भी राम रे रे पतित पावन राम को भज पतित पावन राम को भज राम जप जप राम जप राम जप जप राम जप राम नाम गुण श्री राम कथा में आप सबों का हार्दिक स्वागत। महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि राम गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरे धीर और इसीलिए पत्थर बन गई, ये पाषाणी बन गई, तो आपके द्वारा उद्धार का कार्य हो जाए। क्यों? बोले कि चरण कमल रज चाह। इस दोहे में 4 चरण है। पहला चरण क्या है? गौतम नारी श्राप बस। और दूसरा चरण क्या है? उपल देह धीर। और तीसरा चरण क्या है? बोले कि चरण कमल रज चाह। और चौथा चरण क्या है? कृपा करो रघुवीर। 2 चरण की बातें आपके बीच में रखा है। महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि राघवेंद्र, चूंकि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभव। ये मैथिली शरण गुप्त के उनकी लेखन है, उनकी रचना है। राम के लिए ऐसा शब्द का प्रयोग किया मैथिली शरण। महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि चरण कमल रज चाह। आपके चरण कमल की रज चाहती है। श्री राम जी ने कहा कि मेरे चरण कमल की रज रज क्यों चाहती है? रज यानी चरण कमल चाहती है अलग बात, चरण चाहती है अलग बात, लेकिन चरण कमल रज, भगवान राम बोले कि मेरे चरणों की रज क्यों चाहती है? तो विश्वामित्र जी ने कहा कि राम इसलिए आपके चरण कमल की रज चाहती है, इनका पतन भी तो रजोगुण के कारण हुआ है।
रजोगुण के कारण रजोगुणी इसके स्वभाव में आ गई। रजोगुणी क्या? बोले कि रजो सतगुण, रजगुण, तमगुण। तो बोले कि रजगुण के समय, सतगुण के समय हम पूजा पाठ करते हैं। रजोगुणी स्वभाव होने के कारण कर्म करते हैं, और रजोगुणी के कारण इंद्र जब आया उस समय वो उनका रजोगुणी स्वभाव था। वस्तुतः ब्रह्म मुहूर्त था, लेकिन इनके अंतःकरण में रजोगुणी स्वभाव था। और रजोगुणी स्वभाव के कारण अगर इनके जीवन में, इनके अंतःकरण में रजोगुण आया है, तो आपके चरण कमल के रज के द्वारा ही ये उद्धार होगा। अच्छा, एक बात बताए, महात्मा के चरण को चरण नहीं कहते, चरण कमल कहते हैं। गुरु जी के चरण को चरण नहीं कहते, कमल कहते। बंदव गुरु पद पद्म परागा सूरज सुवास सरसन। तो गुरु जी के चरण को श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार। तो भगवान के चरण को, संत के चरण को और गुरु के चरण को कमल क्यों कहा गया? अब ये प्रश्न आता है, वो तो जनमानस निकाल लेता है अपना प्रश्न कि आखिर इन लोग के चरण को कमल क्यों कहा गया? तो देवियों सज्जनों, इसका तात्पर्य है कि हमारे आपके चरण को कमल नहीं कहा गया, इन महात्माओं के चरण को कमल कहा गया। तो बोले कि कमल की उत्पत्ति कीचड़ से होता है। कमल का पुष्प आप जानते हैं। अब कमल के पत्ते में अगर जल डाला जाए तो एक बूंद नहीं लौटता है। बोले क्यों? जल जो है वो दुर्गुण है, और कमल के पत्ते जो है वो सद्गुण है, वो निर्गुण है। बोले कि ये जल अवगुण भले दिखाई देता है, पर अवगुण को भी कमल का पत्ता नहीं रखता, और का को हटा दे तो मल बचता है। मल के साथ जो का अक्षर लगा है वो बोले कि मल रहित है। कौन? बोले कि गुरु जी के चरण, भगवान के चरण, संत के चरण। बोले कि मल रहित है। मल यानी गंदगी, मल यानी दुर्गुण, मल यानी बुराई। तो जो बुराई रहित हो, जो दुर्गुण रहित हो, और इसीलिए गुरु जी के चरण को चरण कमल कहा। चरण कमल रज चाह, तो आपके चरण कमल की रज चाहती है। रज यानी रज यानी रजोगुण। और दूसरी बात ये है कि ये चरण रज जो है वो गंगा जी में पड़ने से केवट का पूरा परिवार उद्धार हो गया। पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार, और पितर पार करी प्रभु पुनीत मुदित गए। तो उसी चरण रज में, उसी चरण रज के द्वारा जब ये रज जो है वो सिर में पड़े तो अहिल्या तर जाती, और उसी चरण रज अगर केवट के नाव में पड़ जाए तो उनका पूरा पुरखा तर जाता। तो ये अद्भुत जो बात है कि केवट अकेले नहीं बल्कि परिवार से और अपने पुरखों को तार दिया। ये चरण रज की ही कृपा है। चरण कमल रज चाहती। भगवान राम ने कहा कि ये चाहती क्यों है? इसलिए महाराज की चरण रज इसलिए चाहती है, और इस पर आप कृपा कीजिए। बोले कि कृपा इसलिए महाराज कि सारी साधना को पार करने के बाद, सारी पुरुषार्थ को पार करने के बाद अंतिम जो परिणति है वो कृपा ही है। साधना की सीमा समाप्त होती है, पुरुषार्थ की सीमा समाप्त होती है, तो ईश्वर की कृपा प्रारंभ। तो ये जो अहिल्या जो है पासानी हो गई है, सारे सीमाओं को पार कर दिया महाराज। अब दूसरा पक्ष जो है वो आपकी कृपा चाहती है। कृपा करो रघुवीर। और भगवान राम तो कृपा की मूर्ति है, और किसके ऊपर कृपा नहीं करते हैं? बोले कि जा पर कृपा राम के हुई ता पर कृपा करे सब कोई।
मानो ये कृपा जो है एक अर्थ में ये ले जाए कि जैसे हमने दूध देने वाले दे दिया और दूध का मूल्य चुका दिया, तो दूध को हमने खरीद लिया। जब मूल्य चुकाते हैं तो दूध को खरीद लेते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जो दूध को निःशुल्क दे देता है, वो श्रम दान दे देता है, सेवा दान दे देता है, अर्थ दान देता है। तो बोले कि जो दान देने वाले हैं, मुफ्त में दान देता है, समझ लीजिए कि जो दूध देने वाला मूल्य नहीं लेता है, यही कृपा है। निःशुल्क जो सेवा करता है, दूध का पैसा दे दिए तो वो कृपा। तो ऐसे ही भगवान श्री राम जो है असप्रभ दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास तेई बजे छाड़ कपट जंजाल। बाद में गोस्वामी जी कहते हैं और ऐसे कृपालु ऐसे को उदार जगमाही, बिन सेवा जो द्रवय दिन पर राम सरिस को उनाही, ऐसे को उदार जगमाही विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं। तो इसका तात्पर्य है कि महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि आप कृपा करें रघुवीर। और रघुवीर क्यों? बोले कि रघुवीर शब्द से एक परम वीर है, एक महावीर है, एक रघुवीर है। और इसका गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि रघुवीर क्यों? बोले कि ये रघुकुल के पताका है, दंड समान भयं जय जाका। बोले कि ये रघुकुल के पताका है। और रघु कौन? बोले कि इक्ष्वाकु वंश में जो राजा आए उसका नाम रघु है, और रघु ने वो काम किया था, और इसलिए रघु के नाम से रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो यहाँ पर भगवान राम को रघु अपने पूर्वज रघु के पथ पर, रघु के माने उसके चरित्र के द्वारा, रघु के चरित्र का अनुसरण करने के कारण भगवान राम को एक नाम रघुवीर कहा। और ऐसा वीर का काम करे जो रघु की तरह वो वीरता का काम करे। राजा रघु को आप जानते हैं कि वे बड़ा ही प्रतापी था, बड़ा ही वीरवान था। वो तो रावण को भी परास्त कर दिया था राजा रघु, ऐसा वर्णन मिलता है। तो इस तरह से परसत पावन शोक नसावन प्रगट भई तब पुंज सही, श्री राम के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही परसद पद पावन। भगवान राम ने चरण स्पर्श कर दिया, और चरण स्पर्श करने के बाद प्रगट भई तब पुंज सही, वो अहिल्या अपने निज रूप में स्वरूप में आ जाए। जीव अपने सहज स्वरूप को भूल जाती है किसी दुर्गुण के कारण। गोस्वामी जी से पूछने लगा महाराज, गोस्वामी जी खुद कहते हैं प्रभु त्रेता युग में आपने एक अहिल्या का उद्धार किया, हमारी बुद्धि तो हमेशा धोखा खाती है। तो तुलसीदास जी से पूछने लगा कि कितने बार धोखा खाए? तो बोले कि सहस सिलाहु ते जड़ मति भई, मेरी बुद्धि जो है पत्थर हो गई महाराज। तो ये धोखा खाती है। तो एक काम कीजिए, नाम रामायण में बोले कि पहले नाम रामायण में उद्धार का काम पहले करे महाराज, और संहार का काम बाद में करे। और इसीलिए गोस्वामी जी बड़े चतुराई करते हैं कि आपने पहले ताड़का सुबाहु मारीच को बड़े संहार किया, पर महाराज मेरे नाम रामायण के क्रम में मेरे उद्धार पहले करेंगे और बाद में संहार करते रहेंगे। तो मेरी बुद्धि जो सहस सिलाहु ते जड़ मति भई है, इनको आप ठीक कर दीजिए महाराज। और इसीलिए तापस माने गोस्वामी जी कहते हैं राम एक तापस किया तारी, राम ने एक अहिल्या का उद्धार किया, नाम को खल कुमति सुधारी। तो हमारे कुमति हमारी बुद्धि को करोड़ों फल जो है दुष्ट आकर के परेशान करता है। और इसलिए तुलसीदास जी निवेदन करते हैं कि महाराज मेरी बुद्धि को आप ठीक कर दीजिए।
ये प्रसंग का मूल तत्व है और इसीलिए प्रकट भई तब पुन सही देखा करुणायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा। शरीर फुलकायमान है और कैसा प्रेम है तो बोले कि अधीर प्रेम है। ये अहिल्या का प्रेम कैसा है बोले कि अधीर प्रेम है। और जब भगवान किसी भक्त के ऊपर अधीर प्रेम करते तो कैसा प्रेम करते हैं। जिस समय भरत से मिलने लगे तो उस समय बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान भरत राम की मिलने लगी बिसरे सब ही अपार। ऐसे अति प्रेम अधीरा है। प्रेम कैसा है अति है। अब प्रेम किया नहीं जाता हो जाता है। जब मैं था तब हरि नहीं हरि है तब मैं नाही प्रेम गली अति साकरी जामे जोन समाई। सन्मुख होई कर जोरी रही मुख नहीं आवई वचन कही। मुख से वचन नहीं निकल रहा है। कैसे मुख से गिरा अनयन नयन बिनु वाणी। देखिए वाणी है तब नयन नहीं और नयन है तब वाणी नहीं। और इसीलिए सुख नहीं आ वही वचन कही अतिशय बड़ भागी चरण लागी। गोस्वामी जी महाराज अहिल्या के लिए अतिशय बड़ भागी बहुत सारे बड़ भागी देखे होंगे। हम सब बड़ भागी संतत चरण हृदय अनुरागी। बड़ भागी अंगद हनुमाना लेकिन वो बड़ भागी नहीं। ये बोले कि अतिशय बड़ भागी है। बड़ भागी देखे अति बड़ भागी देखे पर अतिशय बड़ भागी जटायु जी बड़ भागी है। राम काज कारण तनु त्यागी। और ये अति बड़ भागी ये धराज जटायु पर उससे बढ़कर के अतिशय बड़ भागी ये अहिल्या के जीवन के लिए। और जुगल नयन जलधार वही कैसे जुगल नयन धार वही बोले कि दो जोड़ी का अश्रु जो है एक अहिल्या का और एक भगवान राम का ये जुगल धार वही। एक विश्वामित्र का और दूसरा लक्ष्मण जी महाराज। बोले कि जुगल धार वही। आइए एक छोटा सा भजन के साथ और भी इस पर चर्चा करने का प्रयत्न करते हैं। सिया भर भर चंचल बोल पिंजरे का तोता बोल पिंजरे का तोता माइक का है छेड़ दिया है बढ़िया सेट था उसका। पध सरे रे रे साद ने बग मरे सा बोल पिंजरे का तोता बोल पिंजरे का तोता राम रे हरे राम राधे श्याम सिया राम रे हरे राम राधे श्याम सिया राम रे बोल पिंजरे का तोता बोल पिंजरे का तोता राम रे हरे राम राधे श्याम
प्रभु की भक्ति सुबह के जैसे माया है एक ढलती शाम। प्रभु की भक्ति सुबह के जैसे माया है एक ढलती शाम। दुविधा में ना दो जाए, माया मिले ना तुझको राम। तो चुन ले भगति अविराम, तू चुन ले भगति अविराम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम रे। बोल पिंजरे का तोता राम, बोल पिंजरे का तोता राम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम रे। चंचल मन को केंद्रित कर दे श्री हरि जी के चरणों में। चंचल मन को केंद्रित कर दे श्री हरि जी के चरणों में। भोग विलास में समय गवामत, कुछ भी नहीं है सपनों में। भोग विलास में समय गवामत, कुछ भी नहीं है सपनों में। छोड़ आलस सकल विश्राम, छोड़ आलस सकल विश्राम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम रे। बोल पिंजरे का तोता राम, बोल पिंजरे का तोता राम रे। हरे राम राधे श्याम सिया 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 राम रे। सियावर रामचंद्र की जय। आइएगा अहिल्या उद्धार का यह पावन सा प्रसंग। इसको कम कर श्री राम। हाँ ठीक। अहिल्या उद्धार का ये पावन सा प्रसंग और समय अपनी पूर्णता की ओर है। चूंकि मैं घड़ी देख रहा था, अब बिल्कुल 1 घंटा हो गया है। आइएगा सारांश में। अहिल्या जब पतित से पावन हो गई और पावन होने के बाद गोस्वामी जी महाराज कहते कि अतिशय बड़भागी, अहिल्या से बढ़कर के कोई बड़भागी नहीं, अतिशय बड़भागी।
पर एक पात्र है, चाहे कोई बड़भागी हो, चाहे कोई अति बड़भागी हो, चाहे कोई अतिशय बड़भागी हो, पर हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, गिरजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाय। देवियों सज्जनों, धीरज मन किन्हा प्रभु कहूं चिन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। गोस्वामी जी 4 छंदों में वर्णन करते हैं। अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी। अब भगवान राम के चरणों में लिपट जाती है। अति निर्मल वाणी, वाणी कैसी हो? बोले कि निर्मल वाणी, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप और शीतल होए। ये कबीर साहब का वाक्य है। क्योंकि ये वाणी कभी किसी को मिला देता है और कभी किसी को झगड़ा करा देता है। इसीलिए सोच समझ करके वाणी का प्रयोग होना चाहिए। इसीलिए किसी के प्रति जब हम जबान दे, जब उनके आदर स्वागत करें, तो सोच समझ करके वाणी का प्रयोग होना चाहिए। क्योंकि वाणी के द्वारा गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब मंथन ने जब जो वाणी का प्रयोग किया, वो वाणी कैकेयी की, और कैकेयी ने जो वाणी का प्रयोग किया, वो दशरथ महाराज के हड्डी क्या उनके प्राण ले लिए। तो देवियों सज्जनों, वाणी संभल करके बोलना चाहिए, जबान संभल करके। ये संदेश, ये संकेत रामचरितमानस का सूत्र है। अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई, और मैं नारी अपावन। गोस्वामी जी महाराज कहते कि नारी को अपावन कहा गया है। अहिल्या वो प्रसंग में, सत्यनुसुईया के प्रसंग में भी पातिव्रत धर्म का जब संदेश प्रदान करती है अनुसुईया सीता को, तो अपावन कही। अपावन क्यों? बोले कि स्वभाव से अपावन, पर अपावन भी पावन कब बन जाती है? जब वो संतान उत्पन्न करती है, तो वही नारी अपावन से पावन हो जाती है। रजस्वला जिस समय आती है, तो उस समय नारी को अपावन कहा गया है, अपवित्र है। लेकिन वही रजस्वला के द्वारा जब संतान पैदा करती है, तो पूरे विश्व में उनकी ख्याति हो जाती है। नारी अपावन होते हुए भी पावन है। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुख। रावण के रिपु को भी पहचान लेती है। क्यों? बोले कि भविष्य में क्या घटना घटने वाली है। इन नेत्रों के द्वारा, ये नेत्र में दोष जो आ गया था, अमी नयन दृग दोष विभंजन, ये नेत्र में जो दोष आ गया था, वो दोष दूर दृष्टि जो है, वो दोष दृष्टि जो है भगवान राम के चरण रथ के द्वारा मुक्त हो जाती है और भविष्य को देख लेती है। रावण रिपुजन सुखदाई का तात्पर्य है कि भविष्य में भी क्या होने वाला है, वो आज इतनी दृष्टि उज्जवल हो गई। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणिन आई। आज अहिल्या का उद्धार और भगवान राम के द्वारा बातें बहुत सारी है। आइए एक छोटा सा भजन के साथ आपसे विदा लेना चाहेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।
जग में सुंदर है दो जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर बिलनी के खावे। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर बिलनी के खावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों के हैं काम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। दोनों दीन के दुख हरत हैं, दोनों दीन के दुख हरत हैं। दोनों बल के राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी गमध संग विराजे। एक राधिका के संग राजे, एक राधिका के संग राजे।
चाहे सीता राम कहो या चाहे सीता राम कहो या बोलो राधे श्याम, चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम, बोलो राम राम श्याम श्याम, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। शानदार प्रस्तुति, मनमोहक प्रस्तुति। शास्त्र से बनना है शास्त्रीय संगीत। संगीत है ईश्वर की शक्ति, हर सुर में बसा है राम। संगीत है ईश्वर की शक्ति, हर सुर में बसा है राम। रागी रागनी सुनाए, रोगी को मिले आराम, रोगी को मिले आराम। वेद पुराण शास्त्रों से बना है यह शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत की विधाओं के साथ आप हम सब उस मानस की प्रसन्न की यात्रा अपना बहुत ही सरल सहज भाव से निचोड़ जो मानस की पंक्ति है, उस पंक्ति पर हमारे आदरणीय परम श्रद्धेय श्री बड़े भैया श्री विनोद साहू जी और परम स्नेही भतीज उत्तम साहू आवाज के धनी सुसम्राट, जिसे हम अलग अनमोल हमारे जिला का गौरव है। एक बार आप सबसे निवेदन है, ताली जरूर बजनी चाहिए आप। आइए, आपके सम्मान में आपको विदाई के लिए मैं आमंत्रण करना चाहूंगा। धीरज साहू जी, आप आइएगा। और आमंत्रण चंद्र किरण मानस परिवार ग्राम मोरेगा, बहुत ही छत्तीसगढ़ अंचल की ख्याति लब्ध मानस मंडली चंद्र किरण मानस परिवार सुगम संगीत की भजनों के साथ आप हम सब आज के समापन की कड़ी पर आइए। धीरज साहू जी के द्वारा हमारे मंचस्थ मानस परिवार शक्ति संगम मानस परिवार भिंभौरी की विदाई के लिए धीरज साहू जी जा रहे हैं और हृदय से आप हमारे तुच्छ भेंट को स्वीकार करेंगे। आदरणीय हमारे मानस मंडल के अध्यक्ष श्री विनोद साहू जी। और अंतिम पड़ाव हमारे बीच छत्तीसगढ़ की बहुत ही हमारे त्रिदेशी सत्स्वर रामचरित मानस गान प्रतियोगिता की आज शुभारंभ दिन है, जिसमें 5 मंडलियों का हमारे बीच में आगमन हुई है। और अंतिम पड़ाव के रूप में बहुत ही हमारे छत्तीसगढ़ अंचल की सुप्रसिद्ध मानस मंडली
चंद्र किरण मानस परिवार ग्राम मोहरेंगा जिला दुर्ग की प्रस्तुति इस मंच पर होगी। चलिए आइए आशा और नहीं पूर्ण विश्वास के साथ आगामी वर्ष आराम भाग्य स्वस्थ है समृद्धि है तो सादर मन से विदाई देते हुए आगामी वर्ष का यह भाव रखते हुए सादर